गुज़श्ता चंद हफ्तों से जंगली जानवरों का इंसानी बस्तियों की जानिब यलखार करने की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं, जो इस बात की खम्माज है कि इंसानों और जानवरों के दरमियान तसादुम आराई के वाक़ात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बालुओं के अलावा अब तेंदुए भी इंसानी बस्तियों में दहशत मचा रहे हैं। हाल ही में बड़गाम ज़िले के ओमपुरा में तेंदुए ने एक 4 साल मासूम बच्चे को अपना शिकार बनाया। इसके बाद टंगमर्ग में भी एक बच्चे को तेंदुए के पंजे से छुड़ाया गया। इसी तरह के वाक़ात इससे कबल भी वादी के कई इलाकों में रोनुमा हुए हैं। बड़गाम, खरीव और पांपोर में गुज़श्ता दिनों के दौरान तकरीबन 16 तेंदुए इंसानी बस्तियों या इनके इर्द गिर्द देखे गए हैं, जिनमें से अब तक 6 तेंदुए महकमा वाइल्ड लाइफ ने पकड़े हैं, जबकि बकिया 10 तेंदुए भी पकड़ने के लिए कोशिशें तेज की गई हैं। 24/7 हमारा यहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश्ड है। विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस हमने 10 से 12 जगह कैंप लगाए हुए हैं। अराउंड 60 एम्प्लॉयज ऑफ वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। वी आर वर्किंग 24/7। जो भी मैन एंड मशीनरी है हमने उसको ले लिया है, उस स्पॉट के अराउंड उनको डिप्लॉय किया है। ट्रैप केजेस हैं, जो भी साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स है, वी आर फॉलोइंग दैट एंड इंशाल्लाह होपफुली सून वी विल ट्रैप। फॉरेस्ट और हैबिटेशन के दरमियान एक बफर हुआ करता था, कम्युनिटी लैंड्स वगैरह हुआ करते थे, वो अब नहीं रहे। लेपर्ड एक ऐसा अडेप्टेबल एनिमल है, हाईली अडेप्टेबल एनिमल है। इसको 2 चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए, एक तो कवर और प्रे। वो ये कहीं भी ले सकता है। हालिया बरसों के दौरान कश्मीर के कई इलाकों में छोटे बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद तेंदुओं और रीछों के हमलों का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जंगलात से मुत्तसिल इलाकों में जानवर ग़िज़ा की तलाश में न सिर्फ इंसानों को निशाना बनाते हैं, बल्कि दीगर जानदारों को भी अपना शिकार बनाने की ताक में रहते हैं। ऐसा अगर माजी में मौसम सरमा के दौरान ही देखने को मिलता था, लेकिन अब इस तरह के वाक़ात साल भर देखने को मिलते हैं। माहिरीन कहते हैं कि इंसानी बस्तियों के नज़दीक तेंदुओं की बढ़ती मौजूदगी की अहम वजह वहाँ कायम नर्सरियाँ हैं। हैबिटेशंस के अलावा जो भी एरियाज हैं उसमें वो नर्सरीज बने हैं, जो दोज नर्सरीज जो है वो आइडियल हैबिटेट्स बने हैं द ब्रीडिंग ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन। Now those leopard populations have bred prolifically in those urban nurseries, और लेपर्ड तो वैसे भी prolific breeder है, उसको जहाँ पे भी आइडियल हैबिटेट मिल जाता है वो ब्रीड करता है। उनको आइडियल हैबिटेट मिल गया, उनको बहुत सारा फूड अवेलेबल है विद इन द विसिनिटी, और उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दे गेट अट्रैक्टेड टू दीज ह्यूमन हैबिटेशंस एंड दैट रिजल्ट्स इन द जंगलाती इलाकों में इंसानों की बेजा मुदाखलत से ही जानवर अपनी आमाशगाह से बेदखल होने पर मजबूर हो जाते हैं। वही अब इंसानी बस्तियों के करीब अफजाइश पा चुके तेंदुए आसान शिकार के आदी हो चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि नर्सरियों में अफजाइश पा चुके तेंदुए कुदरती माहौल का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनको काबू में करने की जरूरत है। से जो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक जंगली जानवर को, एक लेपर्ड को फॉरेस्ट में रहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वहाँ इतनी एनर्जी क्यों करेगा छोटे से प्रे के लिए। इसको इजीली ये अर्बनाइज हो गए, इनको इजीली प्रे मिलता है, जबकि स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। एक कवर चाहिए इसको, फॉर एग्जांपल ये नर्सरी, आपकी एग्जांपल ले लीजिए, इसको एक नर्सरी में कवर मिलता है, बाहर जाता है तो ये इसको इजीली स्ट्रे डॉग मिल जाता है। अर्बन लेपर्ड्स, दे आर नॉट एक्चुअली इम्पोर्टेंट from the ecological point of view for the forest ecosystem. तो forest ecosystem को की तरफ ये जाते नहीं है। Now they have become a kind of urban leopards. तो वो urban leopards की हमें ecologically जरूरत नहीं है। अगर इसको रिलुक किया जाए, कि एक स्ट्रेटजी बनाया जाए कि कलिंग हम कर सकते हैं उन एरियाज में जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, और इन द प्लांटेशन। वादी कश्मीर में गुज़श्ता कई वर्षों में इंसानों और जानवरों के दरमियान तसादुम आराई के बढ़ते वाक़ात के दौरान 118 इंसानी जानें तलफ हुई हैं, जबकि 2000 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं। ETV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।